हाय एवरीवन, बिल्लो भी आपको हाय बोलने आया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोगों की रीनीट 2026 की जो डेट है वो आ चुकी है। दैट इज 21 जून। आप लोग अपनी मर्जी का सेंटर भर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आप लोग के जब भी रिलीज होंगे उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे। अपडेटेड आप लोग रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, वो ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स सब चीजें वहीं मिलेगी। अब पॉइंट पे आते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे बैक एंड पे मेरी तरफ भी चल रही हैं, तुम्हारी तरफ भी चल रही हैं। इमोशनल पार्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले काम की बात करते हैं। नंबर 1, कहीं ना कहीं जब भी आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे, पेपर रीनीट इस तरीके से जब भी हुआ है, हमेशा पेपर टफ आया है। सो हाई चांसेस है कंपैरेटिवली जो अपना पेपर है वो टफ आ सकता है। तो इस बार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी को बदलनी पड़ेगी। एनसीईआरटी हम करेंगे, बट बायो के अंदर मैं क्या स्ट्रैटेजी रखने वाली हूं, एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा चैप्टर्स को प्रॉपर डिटेल में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन साथ में रखेंगे, साथ की साथ उसी लेक्चर के अंदर जितना मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उस पर जितना बच्चों ने मुझे बोला, प्लस एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एंड हाई चांसेस हैं इस बार मैच द फॉलोइंग प्लस असर्शन रीजन आने के। सो आई एम प्लानिंग कि तुमको टाइमर दे दे के साथ में उस तरीके से प्रैक्टिस करवाते हुए चलो। नाउ सबसे पहले, सिंस बहुत चीजें चल रही है अभी मैं तुमको बताती हूँ, पहले मैं तुमको बस इतना अपडेट दे देती हूँ कि संडे से हम लेक्चर लेना जो है वो शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम सबसे डिफिकल्ट यूनिट उठाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी द जेनेटिक्स वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स करेंगे। इतना बेसिक अब तुमको आता है कि मुझे पहले सेल पढ़ा के फिर जेनेटिक्स पे ना जाना पड़े। और वैसे भी कुछ इतनी डिपेंडेंसी उसकी चैप्टर की होगी नहीं, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से जीरो से एकदम पढ़ेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत कंपैरेटिवली पेपर, देखो एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा, बट वो लेंदी बनाएंगे, वो चीजों को कंफ्यूजिंग करने की कोशिश करेंगे उसी पार्ट से। तो हमको ना एक एक एनसीईआरटी की लाइन इस बार साथ के साथ पढ़नी है और उसको तोड़ मोड़ के हर तरीके से सोच के देखना है कि यहां से क्या आ सकता है, असर्शन रीजन क्या बन सकता है, मैच द फॉलोइंग। सो थ्योरी कहीं ना कहीं अपने को आती है, थ्योरी वाली चीज मैं तुमको रटवाती रहूंगी, पर कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच थोड़ी सी इस बार क्वेश्चन की तरफ अपन ज्यादा बदलेंगे। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट इज दिस, यानी कि संडे को, यानी कि परसों, टुडे इज फ्राइडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, संडे को सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स से शुरू कर देंगे। अब दूसरा पार्ट, डिले क्यों हो रहा है ये वीडियो। नंबर 1, केमिस्ट्री के आपके जो एडुकेटर हैं वो अरेंज हो चुके हैं एंड आई कैन प्रॉमिस थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे जो पीछे से करवाई जा रही हैं। कल भी मुझे ये वीडियो बनानी थी, बट इलीगल नोटिस घर पे मेरे पहुंच गया। माय पेरेंट्स वर रियली वेरी अफेक्टेड, आई ट्रेवल्ड, वो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सो देयर इज सो मच गोइंग ऑन द बैक एंड। प्लस जो फिजिक्स के एडुकेटर हैं वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही ऑलमोस्ट 2-3 एडुकेटर्स को मैं क्लोज करती हूँ, होने को ही होता है, इतने में वो एडुकेटर्स मना कर देते हैं। आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो दिस इज समथिंग जिसकी वजह से कल पूरा दिन आई वॉज ट्रैवलिंग, और साथ में आप लोगों का जो रीनीट वाला हुआ था उसका एक पॉडकास्ट वाली चीज भी थी। तो आई हैड सम मीटिंग्स और वो वाली चीज, तो उसकी वजह से मैं कल कोई चीज अनाउंस नहीं कर पाई। दूसरी चीज, आज भी आई वॉन्टेड टू कम अप विद अ वेरी गुड प्लानर। जैसे पिछली बार हमने एक वॉर किट बनाई थी, पिछली बार हमने गूगल मीट के ऊपर बैठ के पढ़ाई करी थी, हमने 40 डेज चैलेंज का एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। इस बार भी ना, अभी देखो यार, दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी डिफरेंट, क्योंकि जितने भी तुम सभी लोग हो, तुमने सबने एक बार इस एग्जाम को दे लिया है और अब तुम सब इस एग्जाम को दूसरी बार देने वाले हो, राइट। तो इस बार ना कंपैरेटिवली अगर कोई बच्चा प्रॉपर जिसके अंदर दिल में बिठा के वो इस चीज को कर लेगा कि नहीं, मुझे तो ये प्रॉपर अपने आप को एक मौका मिल गया, मुझे अपने आप को प्रूव करना है। और जिस बच्चे के बहुत अच्छे नंबर भी आ गए थे, आई नो दिस इज डिसअपॉइंटिंग। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यार, मैं भी ऐसे देखती हूँ कि यार व्हाई इज दिस हैपनिंग, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान शायद हमको कुछ सिखा रहा होता है, लिखा होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, हम नहीं बदल सकते। जिस चीज को हम नहीं बदल सकते तो वहां पे क्या किया जा सकता है, वहां पे एटलीस्ट हम अपनी तरफ से खुश रह के जितना हमको मिल गया है उसको अप्रिशिएट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बुरा लगा, थोड़ी देर बुरा मान लो, थोड़ी देर बुरा मान के बैठ जाओ, बट नाउ लेट्स सिट बैक। अब वापस से शुरू करते हैं। और इस बार बेस्ट पार्ट ये होगा तुम सबको, क्योंकि तुम सबने ये एग्जाम दे दिया है, इस बार कंपैरेटिवली आप सबको डर थोड़ा सा कम लगेगा।
तुमको माहौल का पहले से ही पता होगा, तुमको इतनी सारी जो पहले पैनिक की वीडियोस देख ली थी, आखिरी में स्ट्रेस कैसे हैंडल, नाउ यू नो इट। अब तुमको ऐसे होगा क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी देख ही लिया ना तुमने कुछ दिन पहले ही कि सब कुछ हार गई थी मैं, तो सब कुछ हार गया था मैं, तो चली गई थी मेरे पास से तो सीट। तो जब सब कुछ हारता हुआ देख ही लिया, अब जब अपने पास कुछ हारने को है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं हारने को, तो बस फिर जीतने को बचा है। फिर हो जाओ शुरू, फिर कर दो बस। ये हर किसी को अफेक्ट कर रहा है। जिसने इमोशनली दिल लगा के इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं फील करके इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी ना, उसको रीसेट करके काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एटलीस्ट फॉर मी। क्योंकि मैं जब किसी चीज के अंदर पूरा डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मेरे को बहुत थकान भी हो जाती है यहाँ पे भी। फिर मेरे को ऐसा हो जाता है, अरे यार, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर गोइंग थ्रू, आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू आर फीलिंग, बट हमको वापस चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। बायो शुरू करा दी है मैंने संडे से, बट नाउ आई वॉन्ट योर हेल्प ऑल्सो। तुम मुझे एक एक चीज नीचे कमेंट्स में प्रॉपर ब्रेक डाउन करोगे। वॉट आर यू फीलिंग, हाउ डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि सिर्फ अपन लेक्चर करें। दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी इधर का खेल ऑल्सो, प्रॉपर अपने दिमाग को कंट्रोल करके किस तरीके से चीजों को करते हुए चलना है। सो आई फील साथ में करते हैं, एक लास्ट ड्रिल है तो करते हैं, ठीक है। मेरे पास भी होने को कुछ बचा नहीं है, मेरे पास भी अभी जब से 2026 शुरू है, आई हैव नो मनी एट ऑल, आई हैव अ वेरी बिग टीम जिसको पीछे चल रहा है, ऊपर से जितने भी एडुकेटर्स की हायरिंग वगैरह चल रही है। और अब ऑफ कोर्स जब पेड बैच लॉन्च होता है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि टीम को देने के लिए आ जाएंगी चीजें, तो वो भी अभी हमने आई डिसाइडेड नॉट टू लॉन्च दैट। हम अब पूरा यही वापस से फोकस करेंगे। आई एम रेडी टू गो ऑल इन। मेरे पास भी भाई कुछ नहीं है खोने को, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है खोने को, तो आगे पूरा समंदर है पाने को, तो करके देख लो। और अगर 1% ऐसे लग रहा है ना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इट्स ओके। जरूरी नहीं है यहाँ पे बाकी सभी लोग इतना मोटिवेट होके पागलों की तरह काम करना शुरू कर देंगे, सब कुछ करना शुरू कर देंगे, तो तुमको ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाए अपने बारे में कि यार फिर तो मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ना मेरी जान, वो सारी चीजें तुमको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरे दिल जान लगा के जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना उसको लग रहा है कि नहीं यार दिस इज टू मच प्रेशर, मैंने देख लिया एक बार एंड हैव एक्सेप्टेड द फेट, एंड मैंने जो दूसरी पॉसिबिलिटी अपनी लाइफ के लिए सोच ली है, आई लाइक दैट पॉसिबिलिटी, आई डोंट वांट दिस टू एक्सपीरियंस और या फिर टू गो थ्रू दिस मच पेन, मेंटल स्ट्रेस, ये वाली रियलिटी को जीने के लिए। तो इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। डिसीजन आपका है, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा, दोनों डिसीजंस में मैं साथ हूं। जैसे भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, लेकिन मुझे भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। केमिस्ट्री के एडुकेटर को भी 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का लॉन्च कर दिया जाएगा। प्लानर में पूरा का पूरा मुझे कल देना है। फिजिक्स के एडुकेटर अभी एक और ऑलमोस्ट आज क्लोज हो गए हैं। अगर आखिरी में पलट जाएं तो अलग बात है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम लोगों के पास भी कुछ एडुकेटर्स की सजेशन हो, फिजिक्स के एडुकेटर की, केमिस्ट्री एडुकेटर इज डन सॉर्टेड, 2-3 दिन के अंदर उनको लॉन्च कर देंगे। प्लानर पूरा का पूरा मुझे आपको कल देना है। आप मुझे प्रॉपर बताओ एज लाइक मेंटोरशिप में आपको कैसे हेल्प चाहिए, डाउट सॉल्विंग में किस तरीके से हेल्प कर पाऊं मैं थोड़ी बहुत। फिजिक्स केमिस्ट्री का एडुकेटर तो, और ऐसे एडुकेटर आने वाले हैं, यू विल लव देम। जो मेरी एनर्जी प्रॉपर है ना, मतलब ऐसे कि अपन फोड़ देंगे फाड़ देंगे, वही चीजें होंगी। मजा तो तुमको बहुत आएगा, पर वो एनर्जी तुमको मेरे साथ वापस लेकर आनी पड़ेगी, और मेरी भी तुमको लानी पड़ेगी मेरे साथ। भाई आई एम नॉट वन साइडेड ऑन दिस चैनल, अंडरस्टैंड। मैं एक साइड नहीं काम कर पाती, आई वॉन्ट अ बोथ साइडेड थिंग। सो आई लव यू ऑल अ लॉट। तो मुझे भी चीजें चाहिए तुम लोगों से, मुझे भी चीजें चाहिए कि एनर्जी है अपने अंदर, काम करेंगे, फोड़ देंगे, ये करा दो, ऐसे करा दो। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, 100 सोचते हैं, 80 तक कर लेंगे, 85 तक कर लेंगे, पर करेंगे जितना हो सकता है। वो भी ना पहुंच पाए तो सोचें तो कम से कम 100। तो मुझे बताओ, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेट करो। मैंने तुमको मोटिवेट कर दिया, वापस से शुरू करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। मैं कल बहुत तगड़ा प्लानर 3-4 बजे के आसपास तक डाल दूंगी, पर तुम्हारे पूरे कमेंट सेक्शन से गो थ्रू होने के बाद टू अंडरस्टैंड योर एग्जैक्टमेंट, लाइक व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, बिकॉज ये चीज मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने एक बार ड्रॉप करना देख लिया है, फिर सेलेक्ट होना देख लिया है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सो आई एम लाइक, जब मैं रेजोनेट नहीं कर पाती इमोशन से, तुम समझ गए होगे अब तो मैं मेरा कितनी इमोशनल फूल हूं। तो व्हाटएवर इज दैट, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। कल डालती हूँ वीडियो, और
हंसी हंसी वापस से शुरू करते हैं, मजे के साथ वापस शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन मुझे बताना, जो भी हेल्प चाहिए मांगो, जरूरी थोड़ी है मैं सब कुछ दूंगी, पर तुम मांगो, जाओ भाई मांगो।